Good morning students, this is your PK sir, chemistry sir, welcoming you to the first lecture of chapter 3 metals and non-metals of class 10. ठीक है, तो इस चैप्टर के आज हम शुरुआत कर रहे हैं. एंड बिफोर दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2. तो उनको देखने के लिए, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को देखने के लिए आप हमारा आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं. ठीक है, चलिए तो आज हम बात कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अब देखिए चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं हम. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको क्लास, जो आपकी प्रीवियस क्लासेस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में क्या डिस्कस किया होगा या इनके बारे में क्या बात की होगी. ठीक है, तो देखिए प्रीवियस क्लास में आपने एक वर्ड है एलिमेंट, उसके बारे में ज़रूर डिस्कस किया होगा. एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, ये सब आप लोगों को आपकी जो क्लास 9, क्लास 8 और क्लास 7 इसके नॉलेज से आपको पता होगा. ठीक है, चलिए हम बात करते हैं फिर से एक बार और बात कर लेते हैं. एलिमेंट क्या होता है. एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस, any substance which is made up of कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो एक ही जैसे एटम्स से बना होता है. any substance which is made up of similar की बजाय हम सेम वर्ड यूज़ करेंगे. which is made up of same atoms, एक ही एटम्स से बना हो, that is called element. is called an element. ये डेफिनेशन जो है वो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ी होगी आप लोगों ने. ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने ये डेफिनेशन क्लास 9 में पढ़ी होगी. ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अब एलिमेंट की. तो एलिमेंट का मतलब क्या होता है. अब जैसे हम बात करें, अगर एग्जांपल्स की बात करूं तो ये जो मेरे हाथ में चॉक पीस है, दिस इज़ नॉट एन एलिमेंट. ठीक है, ये एलिमेंट नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रकार के, एक ही टाइप के एटम्स नहीं होंगे. इसमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स नहीं होंगे. ठीक है, और जैसे सेकंड बात करते हैं हम, कोई भी चीज़ देख लीजिए आप, आपके सामने. जैसे ये है एक टोंग. ठीक है, ये एक टोंग है और ये किसका बना हुआ है, ये स्टील का बना हुआ है. ऑल्दो इट इज़ गेटिंग रस्टिंग, सो इट इज़ नॉट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ स्टील. ठीक है, अगर स्टील होता, प्योर फॉर्म में स्टील होता तो इस पर रस्टिंग नहीं होता. बट इट इज़ ऑल्सो नॉट मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम्स. इसमें भी अलग अलग टाइप के एटम्स हैं. ठीक है, तो फिर क्या एग्जाम्पल्स हैं. एग्जाम्पल्स की अगर आप बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आज की डेट में 118 एलिमेंट्स हैं. नेचर में हम लोगों के पास आज की डेट में 118 एलिमेंट्स है. 118 एलिमेंट्स हैं. ठीक है, और इनके अगर नाम की बात करें तो जो क्लास 9th में आप लोगों ने लर्न किया होगा, एटलीस्ट 1 to 50 एलिमेंट्स के नेम बाई हार्ट. ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक. ये है 1 to 30. ठीक है, अब इस लेवल पे आपको क्या है, इनके सिंबल्स भी आपको पता होना चाहिए. यानी कि क्लास, कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं अब हम क्लास 9th और 10th दोनों को मिक्स करके बात कर रहे हैं. तो इनके जो सिंबल्स हैं, सिंबल्स का मतलब क्या होता है, एक स्पेशल नोटेशन जो हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल यू कैन से हाइड्रोजन. द नेम ऑफ द एलिमेंट इज़ हाइड्रोजन. एंड द सिंबल इज़ कैपिटल H. ठीक है, हाइड्रोजन के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, कैपिटल H. नेक्स्ट द नेम ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट इज़ हीलियम. और इसके लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो है कैपिटल H स्मॉल e. ठीक है,
ये हो गया सेकंड, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम। इसके बाद में आता है आपका लिथियम। लिथियम का जो सिंबल है वो है Li, ठीक है। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़, ऑल्दो ये हमारा इस चैप्टर का हम बात नहीं कर रहे हैं, इस चैप्टर का टॉपिक नहीं है, बट फिर भी आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। जब किसी एलिमेंट के सिंबल को हम राइट करते हैं तो इन दैट सिचुएशन आपको अगर उस एलिमेंट का सिंबल एक लेटर से बना हुआ है तो वो लेटर हमेशा कैपिटल होगा, ठीक है। अगर सिंगल लेटर से बना हुआ सिंबल है तो जो लेटर है वो कैपिटल लेटर होगा, ठीक है। अगर किसी एलिमेंट के सिंबल में 2 लेटर हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा और सेकंड लेटर स्मॉल होगा, ठीक है। दिस इज़ द सेकंड रूल, यू कैन से रूल, ओके। और ये जो दोनों लेटर्स हैं ये कभी भी कनेक्टेड नहीं रहेंगे। कनेक्टेड इन द सेंस कि आप ऐसे नहीं लिख सकते इनको, अगर आपने इसको कनेक्ट कर दिया है तो ये गलत है, ठीक है। दिस इज़ रॉन्ग। You cannot write like this one lithium, you cannot write like nickel in this way, okay। और ठीक है, नेक्स्ट है, अब इसको अगर आप ऐसे लिखते हैं हीलियम को HE तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग है, ओके। फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। इसको अगर आप ऐसे लिख देते हैं तो भी ये रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों लेटर क्या हैं, स्मॉल कैपिटल है, इसलिए रॉन्ग हो गया। अगर आप इसको ऐसा लिख देते हैं H कैपिटल E तो क्या होगा, तो भी ये रॉन्ग है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों ने वैसे तो क्लास 9th में डिस्कस की होगी, फिर भी आपको नहीं पता हो तो टुडे दिस इज़ द टाइम टू लर्न ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो हमारे पास इस टाइप के हाइड्रोजन हीलियम लिथियम ऐसे करके टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए हमें एलिमेंट्स को स्टडी करना हो, इफ़ यू वांट टू स्टडी एलिमेंट्स देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, it is very difficult to study all these 118 elements in one go। एक साथ इनका स्टडी करना इजी वर्क नहीं है, ठीक है। तो क्या करें, तो इसके लिए हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो ये है कि हम इन एलिमेंट्स का ग्रुपिंग कर देते हैं, ग्रुप बना देते हैं, ठीक है। और ग्रुपिंग बनाने के लिए हमारे पास कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, वी शुड हैव एटलीस्ट एनी क्राइटेरिया फॉर दिस ग्रुपिंग, ठीक है। तो हमारे पास जो क्राइटेरिया है उसमें 2 टाइप के क्राइटेरिया है, एक होता है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, एक होता है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन, ठीक है। और ये जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन है उस क्लासिफिकेशन को हम किसके बेस पर बात कर रहे हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हमने जो एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स को 2 टाइप में डिवाइड किया है। एक को नाम दिया है हमने मेटल, एक को नाम दिया है हमने मेटल और दूसरे को हमने नाम दिया है नॉन मेटल, नॉन मेटल, ठीक है। एक का नाम है मेटल और दूसरे का नाम है नॉन मेटल। अब देखिए एक छोटा सा एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एक छोटा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि जब आप हायर क्लास में जाएंगे, हायर क्लास मीन्स अब आप लोगों के लिए 10th क्लास के बाद में जो है आपका फिर क्या हो जाएगा, आपका भी क्लासिफिकेशन हो जाएगा। कुछ लोग ह्यूमैनिटीज़ की तरफ जाएंगे जिनको साइंस से एलर्जी है, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम करती है, जिनको मैथ से डर लगता है, तो वो क्या करेंगे, साइंस और मैथ से छूट जाएंगे, उनका पीछा छूट जाएगा, तो वो चले जाएंगे ह्यूमैनिटीज़ की तरफ, ठीक है। और जिन लोगों को साइंस, केमिस्ट्री मीन्स फिजिक्स, बायो ये सब अच्छा लगता है वो बायोलॉजी की तरफ चले जाएंगे, यानी कि उनका स्ट्रीम एक अलग बन जाएगा। और जिनको बायो की बजाय मैथ्स अच्छा लगता है देन दे विल गेट सेपरेटेड इनटू मैथमेटिक्स स्ट्रीम, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो बाद की बात है, नेक्स्ट ईयर की बात है ये। तो जब आप क्लास 11th में अगर साइंस पढ़ते हैं, क्लास 11th में अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप जाके देखेंगे कि नॉन मेटल के साथ में एक और टाइप होता है वहाँ पर
और उसको हम बोलते हैं मेटलॉइड। मेटलॉइड ऑल्दो ये आपके इस क्लास में भी है, चैप्टर नंबर 5 में, जो आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है उसमें, ठीक है। बट इस चैप्टर में ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। इनको चाहो तो आप प्लूरल बना दो सबको ही, क्योंकि सभी के एग्जांपल्स खूब सारे हैं, ठीक है। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब देखिए ये जो क्लासिफिकेशन है उसका बेसिस क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात करते हैं, यानी ऐसे क्या प्रॉपर्टीज़ है जो हमें किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को क्लासीफाई करने में हेल्प करती है, वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो सबसे पहला जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, अब हम बात कर रहे हैं मेटल्स की, स्पेसिफिकली मेटल्स की बात कर रहे हैं, यानी कि मेटल्स की हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग नाउ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, ओके। वी आर डिस्कसिंग नाउ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, और उसमें जो सबसे पहला है वो है हार्डनेस। हार्डनेस, देखिए यहाँ पर एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हम वर्ड यूज़ करेंगे जनरली। जनरली metals are hard, ठीक है। ये नॉर्मल एक कॉमन पॉइंट है कि मेटल्स जो होते हैं जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, लेकिन सभी मेटल्स हार्ड नहीं होते हैं। तो ये दूसरी बात होगी। सेकंड बात इसमें क्या हो जाएगी? पहला पॉइंट क्या है? जनरली मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? ऑल मेटल्स आर नॉट हार्ड। ऑल मेटल्स आर नॉट हार्ड। हार्ड का मीनिंग क्या है? हार्ड का मीनिंग ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मेटल है और उस मेटल को आपको क्या करना है? चेक करना है कि वो हार्ड है या नहीं है, ठीक है। जैसे मेरे पास में एक ये मेटल का बना हुआ, एक स्टील का बना हुआ, अलॉय, स्टील इज़ नॉट ए मेटल, एक अलॉय का एग्जांपल है, लेकिन फिर भी इसमें मेटल है। सो इस मेटल के अंदर अगर हमें हार्डनेस चेक करनी है, हार्डनेस, ठीक है, तो इसको हम कैसे चेक करेंगे? सिंपली हम इसको नाइफ़ की हेल्प से कट करके देखेंगे। अगर ये इजीली कट हो रहा है तो इसका मतलब ये हार्ड नहीं है, ठीक है। और दूसरा चीज़, इसको हम प्रेस करके देखेंगे कि क्या ये प्रेस किया जा सकता है, प्रेस किया जा सकता है, कॉम्प्रेस जिसको हम बोलते हैं। तो अगर हम इसको कॉम्प्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इफ़ वी आर अनेबल टू कॉम्प्रेस इट, देन वी कैन से दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हार्ड मेटल, ठीक है, हार्ड मेटल। तो ज़्यादातर मेटल्स हार्ड होती है, सभी मेटल्स हार्ड नहीं होती है। तो सभी मेटल्स हार्ड नहीं होती है, तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई ना कोई एक्सेप्शन ज़रूर होगा। एटलीस्ट एक एक्सेप्शन आपको याद भी रखना है फॉर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव। एग्ज़ाम के लिए आपको एक एग्जाम्पल, एक्सेप्शन जो है वो याद रखना है, ठीक है। यानी कोई एक ऐसी मेटल का एग्जाम्पल आपको याद रखना है जो हार्ड नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें आपको एग्जाम्पल याद रखना है सोडियम मेटल। सोडियम मेटल, ये सोडियम मेटल जो होती है वो हार्ड नहीं होती है, ये सॉफ्ट होती है, ठीक है। सोडियम सॉफ्ट होती है। और अगर सोडियम का सिंबल की बात करें तो हम Na, N कैपिटल, A स्मॉल, ठीक है। एक छोटा सा इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये भी याद रखना है, कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है कि वो दोनों लेटर्स को इक्वल साइज़ का बना देते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो ए रॉन्ग प्रैक्टिस, दैट इज़ ऑल्सो ए रॉन्ग प्रैक्टिस। जब आप किसी एलिमेंट का सिंबल लिखें तो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर इन दोनों का साइज़ इक्वल कभी नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ स्टूडेंट्स कैसे लिखते हैं, देखिए Na। अब रूल तो सही अप्लाई किया है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर स्मॉल, लेकिन दोनों का साइज़ अलग अलग है। सो दोनों का साइज़ सेम हो गया तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इसको आपको कैसे लिखना है? N का साइज़ और A का साइज़ ऐसा होना चाहिए। दिस इज़ द राइट मेथड, ठीक है। बात करेंगे हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में और इसके बारे में। चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखा कि जो मेटल्स होते हैं जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन सभी मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड नहीं होते हैं। एक्सेप्शन इसमें आ गया आपका
एक्सेप्शन आ गया इसमें सोडियम मेटल, ठीक है। सोडियम मेटल जो होता है उसको ईजिली आप कंप्रेस कर सकते हैं, मीन्स आप अपने जो ये पिंच है, पिंच उसके पिंच के बीच में लेके उसको आप प्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब सोडियम जो है वो कैसा मेटल है, एक नॉन हार्ड मेटल या सॉफ्ट मेटल है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद में देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी, मेटल्स का सेकेंड प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लस्टर। कुछ लोग लस्टर बोलते हैं, कुछ लोग लस्टर बोलते हैं, हम बोल देते हैं इसको शाइनिंग, SHINING, शाइनिंग, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, शाइनिंग सरफेस होती है। शाइनिंग सरफेस का मतलब कैसे होता है, देखिए अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये मेटल का एग्जाम्पल भी है और इसकी जो सरफेस है वो एकदम शाइनी सरफेस है। आप देख सकते हैं इसके अंदर इतना ज़्यादा शाइनी सरफेस है कि आई कैन सी माई फेस ऑल्सो। तो यहाँ पर भी क्या है, एक्सेप्शन है कि सभी मेटल्स जो होते हैं सभी मेटल्स अपनी प्योर स्टेट में जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, शाइनिंग सरफेस वाले होते हैं और इसको हम बोलते हैं मेटलिक सरफेस। तो ऑल एलिमेंट्स, all metals in their pure state, all metals in their pure state are shining, ठीक है। और इसको ही क्या कहते हैं, हम मेटालिक लस्टर भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मेटालिक लस्टर या लस्टर, जो भी बोल सकते हो आप। तो ये कहलाता है मेटालिक लस्टर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको हम बोलते हैं नंबर थर्ड पॉइंट। अब इसका क्लासिफिकेशन हम बाद में देखेंगे, पहले हम इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, मेटल्स की डिटेल्स पढ़ रहे हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो है मेटल्स का वो है मैलिएबिलिटी। मीनिंग क्या होता है इसका मीनिंग ये होता है कि देखिए आपके सामने मेरे पास दो चीज़ें हैं। ये है एक कोई वायर और इस वायर के ऊपर कुछ इंसुलेशन का लगाया हुआ है, ये कॉपर का वायर है, ठीक है। ब्रश है, वॉशिंग ब्रश, और ये जो है ये वायर से बना हुआ है, आप देख सकते हैं वायर से बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, बोथ ऑफ देम आर मेड अप ऑफ मेटल, ठीक है। लेकिन इसका जो वायर है, इसका जो मेटल है ये एक अलग शेप में है और ये जो है मेटल ये एक अलग शेप में है, ठीक है। तो मेटल्स की एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप मेटल्स को बीट करते हैं यानी कि पीटते हैं, ऑन बीटिंग जो मेटल्स हैं उनको आप किस में कर सकते हैं, मेटलिक शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑन बीटिंग मेटल्स जो होते हैं वो शीट बना लेते हैं, शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा आयरन के बने हुए जो टिन शेड हम जो यूज़ करते हैं, उसके टिन के बने हुए जो शेड्स बनाने में यूज़ करते हैं, टिन शेड, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे आयरन के कंटेनर देखे हमने, तो वो सब क्या है, आयरन की एक शीट की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। यानी आयरन है, मान लीजिए ये आयरन का पीस है और इस आयरन के पीस को अगर आप एक हैमर से, हथौड़ा जिसको हम बोलते हैं, हैमर से अगर आप इसको बीट करते हैं रेगुलरली तो क्या होगा, ये फैल जाएगा, इट विल स्प्रेड, ओके। और ये जो प्रॉपर्टी होता है इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी। और इसमें आपको दो एग्जांपल स्पेशली याद रखने हैं। वो एग्जांपल्स जो हैं वो हैं क्या, गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर। अच्छा, गोल्ड का सिंबल, सिल्वर का सिंबल, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस लेवल पर आपको सिंबल्स ज़रूर से पता होना चाहिए। तो गोल्ड जो होता है उसका सिंबल जो है वो है AU,
ऑरम बोलते हैं इसको लैटिन लैंग्वेज में। सिल्वर का सिंबल जो है वो है AG, अर्जेंटम बोलते हैं इसको लैटिन लैंग्वेज में। दैट इज़ वाई इनका सिंबल थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या देखा था हमने अभी एग्जांपल, हाइड्रोजन देखा था। हाइड्रोजन का सिंबल था कैपिटल H। हाइड्रोजन की स्पेलिंग में H प्रेजेंट है, दैट इज़ वाई H इज़ देयर एज ए सिंबल। बट इन केस ऑफ गोल्ड, गोल्ड के अंदर देखिए ये है गोल्ड का स्पेलिंग। गोल्ड के स्पेलिंग में तो A भी नहीं है, U भी नहीं है, लेकिन इसका जो सिंबल लिया है हमने वो AU लिया है। तो ये क्लास 9th की बातें जो आप लोग डिस्कस कर चुके हैं। सिल्वर में देखिए, सिल्वर में भी कहीं A नहीं है, कहीं G नहीं है, लेकिन सिंबल में AG आ रहा है। तो ये सब क्या है, कुछ लैटिन वर्ड्स हैं जहाँ से इनको डिराइव किया गया है इनके सिंबल्स को, ठीक है। तो मैं बता रहा था मेलेबिलिटी के अंदर 2 स्पेशल एग्जांपल, और ये जो हैं ये मोस्ट मेलेबल एग्जांपल्स हैं, मोस्ट मेलेबल मेटल्स के एग्जांपल्स हैं। मोस्ट मेलेबल मेटल्स, ठीक है, कौन, गोल्ड एंड सिल्वर। यानी अगर आप अदर मेटल्स से कंपेयर करें, अगर आप अदर मेटल्स से कंपेयर करें तो इन दोनों की मेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है विद रेस्पेक्ट टू अदर मेटल्स, ठीक है। यानी अगर आप इन मेटल्स को बीट करेंगे तो इजीली आप इनकी जो शीट्स होती है, इनकी शीट्स जो है वो बना सकते हैं, इजीली इनकी शीट्स बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, ऐसा ही एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। नंबर 4 इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का मीनिंग क्या होता है? देखिए अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था और उस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि यस, सो द नेक्स्ट एग्जांपल यू कैन सी हियर आई हैव दिस कॉपर वायर, ओके, दिस इज ए कॉपर वायर। अब ये कॉपर वायर कैसे बना? इट्स द सेम वे आई हैव दिस वायर ऑल्सो, दैट इज आयरन वायर। ये आयरन का एक ट्विस्टेड वायर है, आयरन का ट्विस्टेड वायर है, और ये कॉपर का वायर है। तो ये सब कैसे बनता है? हाउ दिस वायर्स आर फॉर्म्ड? देखिए मेटल्स जो होते हैं उनको जब आप ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं ऑन ड्राइंग, मेटल्स क्या होते हैं? लॉन्ग थीन वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, लॉन्ग एंड थीन वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होता है, दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? हम डक्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम इसके अंदर एक एक्सेप्शन या इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो मोस्ट डक्टाइल मेटल का एक एग्जांपल आपको याद रखना है। मोस्ट डक्टाइल मेटल, मोस्ट डक्टाइल मेटल, इसका एक एग्जांपल आपको याद रखना है और वो है आपका गोल्ड, ठीक है। गोल्ड एक मेटल है और गोल्ड का जो मेटल है वो इतना ज़्यादा डक्टाइल होता है, इतना ज़्यादा डक्टाइल है, उसकी जो डक्टिलिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, ग्राम, 1 ग्राम गोल्ड जो होता है उस 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हैं। 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर, 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर कैन बी फॉर्म्ड, कैन बी मेड फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड का जो डक्टिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होता है, गोल्ड का डक्टिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी 1 ग्राम गोल्ड जो होता है, 1 ग्राम गोल्ड जो होता है उसकी हेल्प से आप इतना ज़्यादा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम। नेक्स्ट ये था नंबर 4। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, देखिए नेक्स्ट नंबर 5 प्रॉपर्टी, नंबर 5 प्रॉपर्टी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहे हैं, मेटल्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे आप अपने घर जो होते हैं, हाउस में जो किचन होता है, किचन के अंदर जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, कुकिंग वेसल्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? कुकिंग यूटेंसिल्स देख सकते हैं आप, कुकिंग यूटेंसिल्स जितने भी आपको कुकिंग यूटेंसिल्स दिख रहे हैं ये सब किसके बने हुए हैं? ठीक है, एक ही आंसर आएगा कि ये सब
कुछ ऐसी चीज़ों से बने हुए हैं जिनको हम फ्लेम के ऊपर रखते हैं, और फ्लेम के ऊपर रखने से जो फ्लेम होती है, जो हीट होती है, वो इसके अंदर से होते हुए हमारा जो कुकिंग मटेरियल है, हमारा जो रॉ मटेरियल है एडिबल, जिसको हम कुक कर रहे हैं, उस तक पहुंच जाती है हीट। ठीक है, यानी इस मटेरियल को पास करके और वो जो हीट है वो ऊपर जो हमारा रॉ मटेरियल है जिसको हम कुक कर रहे हैं, पका रहे हैं, उस तक पहुंच जाती है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टर बोल सकते हो आप चाहो तो, कंडक्टर ऑफ हीट। कंडक्टर ऑफ हीट। सभी मेटल्स, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, सभी मेटल्स जो होते हैं वो हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी मेटल्स के अंदर हीट का जो है उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ पास करते हैं, तो वो हीट को पास करते हैं। ठीक है, देखिए एग्जांपल मान लीजिए, एक्चुअली ये एक्टिविटी से परफॉर्म करना था, दिस वाज टू बी परफॉर्म्ड विद एन हेल्प ऑफ एक्टिविटी, बट एक्टिविटी नहीं हो पाएगी बिकॉज यू आर नॉट प्रेजेंट हियर। ओके, देखिए इसको क्या करना है, मान लीजिए आयरन का बना हुआ है, आयरन का बना हुआ स्पैचुला है, इसको आपको यहाँ से होल्ड करना है, और ये वाला जो पोर्शन है इसको आपको क्या करना है, हीट करना है। ठीक है, इसको यहाँ से आपने हीट करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो आप इसको कितनी देर तक होल्ड करके रख सकते हैं? एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको इसको आपको छोड़ना पड़ेगा, इसको लीव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो आपने इसको हीट किया, तो ये जो हीट है वो यहाँ से होते हुए इस डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, और ये जो प्लेस है, ये जो पॉइंट ऑफ टच है, ये भी क्या हो जाता है, हीट यानी कि हॉट, गर्म हो जाता है, और फिर आप इसको होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो गया, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, यानी इसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है, सभी मेटल्स जो होती हैं वो हीट को अच्छे से कंडक्ट करती है। ठीक है, और इसी वजह से बिकॉज ऑफ दिस रीजन जो मेटल्स होती है उनको क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं किस लिए, जो हमारे कुकिंग वेसल्स होते हैं, कुकिंग वेसल्स, उनको बनाने में, कुकिंग वेसल्स कुकिंग जो वेसल्स होते हैं उनको बनाने में यूज़ करते हैं। वेसल्स भी बोल सकते हो आप, चाहो तो यूटेंसिल्स भी बोल सकते हो। ठीक है, जैसे आपका प्रेशर कुकर सभी ने देखा होगा, या इसके अलावा जिसको हम बोलते हैं कोई भी ऐसा कंटेनर जिसको हम यूज़ करते हैं कुकिंग पर्पज़ के लिए, जिसको हम बर्नर पे, हमारा जो गैस स्टोव या जो बर्नर होता है उसके ऊपर हम रखते हैं और वो हीट करता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम बोलते हैं कंडक्टर ऑफ हीट। तो सभी मेटल्स हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट आता है मेल्टिंग पॉइंट, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, मेल्टिंग पॉइंट। ये जो मेटल्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मीनिंग क्या हो गया, हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हुआ कि मेटल जो है उसको जब आप हीट करोगे, तो क्या होगा, हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो बॉयल कर जाए, मेल्ट कर जाए। कौन, मेटल। जनरली क्या होता है, किसी सब्सटेंस को जब आप हीट करते हो, किसी सॉलिड सब्सटेंस को जब आप हीट करते हो, तो एक टेम्परेचर पर जाकर वो जो सॉलिड सब्सटेंस होता है वो अपना फिजिकल स्टेट चेंज कर देता है, लिक्विड में आ जाता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। लेकिन अगर ऐसा मेटल्स के साथ हो गया, मान लीजिए कम टेम्परेचर पर ही अगर मेल्ट कर गया, तो फिर उनको यूज़ हम इसमें नहीं कर पाएंगे, कुकिंग वेसल्स या यूटेंसिल्स को बनाने में। तो इसलिए ये जो मेटल्स होते हैं उनका, ज़्यादातर मेटल्स का, मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कि कम टेम्परेचर पर 100 डिग्री 200 डिग्री तक
या उससे ऊपर तक भी वो लोग वो जो मेटल्स हैं वो क्या है, मेल्ट नहीं करते हैं, ठीक है, मेल्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट सेम इसी जैसा प्रॉपर्टी है और उसको हम बोलते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसका तो सभी को पता है, ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। आप लोगों ने ज़रूर घरों में इधर उधर वायर्स देखे होंगे, ऐसे वायर्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं, ऐसे वायर्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं, ठीक है। तो ये जो वायर्स होते हैं इनके अंदर, वायर्स के अंदर क्या होता है, मेटल होता है, और जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा, वेरी गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें ईजीली पास होती है, ठीक है। अब देखिए मेटल्स में आपने देखा होगा, चलिए देखिए आप मेटल्स में देखिए, वायर्स में देखिए, वायर्स के कलर देखिए, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, रेड कलर। ये जो कलर है ये किसका कलर है, ये जो कलर है वो कोटिंग का है, कोटिंग यानी मेटल के ऊपर एक कोटिंग या एक कवर होता है, इंसुलेशन भी बोल सकते हैं हम, कवर, इंसुलेशन। अब ये इंसुलेशन क्यों ज़रूरत होती है इसकी, या इसको हम कोटिंग क्यों करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहली बात, ये कोटिंग होती किसकी है, या तो ये प्लास्टिक की होती है, ये जो कोटिंग होती है वो क्या होती है, या तो प्लास्टिक की होती है, या फिर एक वर्ड है पीवीसी, पीवीसी, इस पीवीसी की भी कोटिंग होती है। आपको इसका फुल फॉर्म जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना है, दैट व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी। पीवीसी क्या है, एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस है, और ये केमिकल जो सब्सटेंस है ये क्या होता है, ये इस मेटल से बने हुए वायर के ऊपर कवरिंग या कोटिंग के फॉर्म में यूज़ होता है, ठीक है। कभी कभी रबर का भी यूज़ होता है, रबर का भी यूज़ होता है। तो देखिए यहाँ पर एक कॉमन चीज़ जो हम इन तीनों में देखी, या हम जो एक्सपीरियंस करते हैं, एक सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो तीनों सब्सटेंस हैं ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं करते हैं, तो इसलिए इन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। क्या बोलते हैं इनको हम, इंसुलेटर्स। यानी कि जो इंसुलेटर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो या इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई इनका यूज़ मेटल को कवर करने के लिए, मेटल को कवर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो मेटल के जो वायर्स होते हैं उनके ऊपर ये कोटिंग होती है, और इसको हम बोलते हैं इंसुलेटिंग सरफेस, इंसुलेटिंग इंसुलेटिंग व्हाट यू कॉल इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद में। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है मेटल का एक स्पेशल प्रॉपर्टी, और उसके बारे में आप लोगों ने ज़रूर सभी ने सुना होगा। तो जैसे स्कूल के अंदर जब हम मॉर्निंग में आसपास में कहीं प्लेग्राउंड में या स्कूल में खेल रहे होते हैं, फिर अचानक से एक साउंड बजता है, एक साउंड आता है, और वो साउंड हमारे ईयर्स तक पहुंचता है, तो हमें एक इंडिकेशन, एक हिंट मिलता है कि यस इट इज़ टाइम टू रन फ्रॉम द प्लेग्राउंड टूवर्ड्स द क्लासरूम्स, ठीक है। ये जो साउंड होता है ये होता है किसका, एक मेटल से बनी हुई एक स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं स्कूल बेल, बेल जो होती है वो बनती है। इसके अलावा आपने जो टेम्पल्स वगैरह होते हैं, टेम्पल्स होते हैं उनके अंदर भी देखा होगा, वहाँ पर भी कुछ घंटे जिसको हम बोलते हैं घंटा, वो वहाँ पर होता है, वो भी मेटल का बना होता है। तो ऐसा क्यों, मेटल का ही क्यों बनाते हैं हम, पत्थर का क्यों नहीं बनाते, या वुडन का, स्टोन का क्यों नहीं बनाते हैं? तो रीज़न क्या है कि मेटल जो होती है जब किसी हार्ड सरफेस के ऊपर हिट करती है, मेटल जब किसी हार्ड सरफेस पे हिट करती है तो वो एक स्वीट साउंड प्रोड्यूस करती है, उसको हम बोलते हैं सोनोरस साउंड। क्या बोलते हैं इसको, मेटल को जब किसी हार्ड सरफेस पे हम स्ट्राइक करते हैं तो जो मेटल होती है वो एक स्वीट साउंड प्रोड्यूस करती है, एंड दैट स्वीट साउंड इज़ कॉल्ड सोनोरस साउंड, ठीक है। तो ये मेटल का ही प्रॉपर्टी है। दैट इज़ वाई आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो क्या बोलते हैं
टेम्पल्स होते हैं उनके अंदर जो बेल होती है, घंटी जो घंटा होता है, वो मेटल का क्यों बनाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स की जिनके बारे में आज हमने डिस्कस किया है। टोटल मिलाकर हमने 7 प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। तो चलिए बाकी बातें जो है हम नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो and meeting you in the next class. Till then, take care, be safe and bye bye.